नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा लोकसभा चुनाव का। जी हाँ, इस समय लोकसभा चुनाव का ही माहौल है और हम जो है लगातार इसी पर चर्चा करते आ रहे हैं। और अंदर की खबरें क्या है, इसी पर हम थोड़ा ज़्यादा सर्च करते हैं। हमारे तथ्य साहब को मैंने दिन रोज फोन करता, रात को भी फ़ोन करता हूँ, दिन में भी फ़ोन करता हूँ कि फ़ोन पर पता लगाइए कि क्या क्या हो रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है, कौन किस पे भारी पड़ रहा है, सब कर रहे हैं। लेकिन हमने एक चर्चा आज इस पे ये लिया है कि उद्धव जी जो है बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी तानाशाह है, मोदी जी को देश से भगाइए, मोदी जी को हराइए, मोदी जी को किसी भी हालत में नहीं आना चाहिए, यानी मोदी 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 तानाशाही आनी नहीं चाहिए। तो मेरा का सवाल ये था कि आखिर में बाला साहब भी तो थे, वो कभी उन्होंने हिंदुत्व के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ कभी इस तरह की बातें नहीं की और वो तानाशाह को सपोर्ट करते थे खासकर। तो ऐसे में उद्धव जी का तानाशाह के खिलाफ रवैया कितना सही है? वो तो कह रहे हैं कि गठबंधन का ही सरकार होना चाहिए, यानी कि एक पार्टी की सरकार ही नहीं होनी चाहिए, यानी कि बहुमत में कोई आना ही नहीं चाहिए। यानी बहुमत में रहे गठबंधन सरकार की मतलब एक दूसरे की टांग पकड़ खींचे रहो, तुम उधर गया तो खींचेगा, वो गया तो इधर खींचेगा। आखिर में क्या है ये सब पीछे? तो हम आज अपने वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे कि जब बाला साहब जी को तानाशाह पसंद था तो उद्धव जी को क्यों नहीं। सर, आप काफ़ी करीब रहे हैं शिवसेना के और काफ़ी पुराने बाला साहब के मित्र भी थे, तो उस समय का रवैया और आज के रवैये में क्यों जमीन आसमान फर्क देख रहे हैं सर? सर फर्क नहीं है जी। बाला साहब भी जब बोलते थे कि ये देश में तानाशाह होना चाहिए जी, तो वो सोचते थे वो तानाशाह मैं होऊंगा। किया ना उन्होंने सर, मुंबई बंद तो बंद। नहीं, वो तानाशाह नहीं होता है, वो तानाशाह नहीं, वो दहशतवादी होता है। सिर्फ दहशत में फर्क है जी। शिवसेना का बंद है तो लोग क्यों बंद करते थे? सपोर्ट के लिए, डर के मारे, भाई अपना नुकसान नहीं हो। जैसे राज के बोलने से अपना नुकसान न हो करके उनको महायुति में लेके आए ये लोग। हाँ। वैसा ही भाई दुकान तोड़ेगा तो 1-2 लाख रुपए निकल जाएगा, उससे अच्छा क्या एक दिन धंधा नहीं किया। वैसे भी सर मुंबई वालों को आदत है, हाँ। बारिश आती है बंद रहता है, गाड़ियां बंद रहती है बंद रहता है, एक दिन से कुछ नुकसान नहीं होता है। और बाला साहब का और भी एक रूप था सर। एक बार मुंबई बंद था तो मेरी गाड़ी के ऊपर पत्रकार लिखा है तो मैं बाला साहब के घर चला गया। मेरे को कोई रोकता नहीं है, गाड़ी पे पत्थर फेंकता नहीं है। जी। तो बाला साहब के घर में मैं जब गया तो अब हम दोनों बैठ गए हॉल में उनके, और वो फ़ोन करके, उस समय ये फ़ोन था तो क्या ये आपल्या एरियात कसं आहे, बंद आहे का नाही, जोरदार बंद करा, जरा दगड़ बिगड़ मारा, बसेस फुटल्या पाहिजेत, ऐसा मेरे सामने बोलते थे। वो करते सभी करते हैं, मैंने वो देखा है, उसमें कोई गलत नहीं है। बसेस फोड़ा, निदान 10 बसेस फुटल्या पाहिजे तुझ्या एरियात वगैरह सांगते थे। उसमें क्या हो गया, उनका बिंदु माधव करके बड़ा लड़का था, वो मेरा भी मित्र था उस समय। कुछ बाला साहब ने मुझे कामगिरी भी दी थी 1 महीना भर उसके साथ रहने के लिए, क्योंकि उसको ना थोड़ा सा एडिक्ट हो गया था वो इसका दारू का। तो बोले तुम इसके साथ रहो। मैं 1 महीने के बाद उनको बोला कि सर इसका दारू जाने के बजाय मैं दारू पीने लगा। तो उसके साथ रह के तो मैं अभी चिट्ठी करता हूँ। तो बिंदु माधव आ गया, तो बिंदु माधव क्यों देखे, बोले पुढे चला, बोला काय नाही राऊंड मारून येतो, चल आतमध्ये सर, कुठेतरी दगड बसेल गाडीवर, कुठेतरी काहीतरी होईल, काय चाललंय, वेळे आहेत का तुम्ही? आता बंद पुकारलाय ना आणि शिवसेनेचा बंद आहे ना, मग त्याच्यामध्ये तुम्ही बाहेर चालले, चल आतमध्ये। वो बेचारा सरल था, वो अंदर जाके बैठ गया। तो मैंने बाला साहब को, हमारी दोस्ती थी तो प्यार में उनको पूछा, बाला साहेब सगळ्यांच्या पोरांनी रस्त्यावर यायचं, तुमच्या नाही, तुमच्या मुलांनी यायचं नाही, हा काय प्रकार आहे? तुम्ही का नाही त्याला सांगत की जा एक बस फोडून या? तर आता कसं फोनवर सांगितलं तुम्ही किमान 10 बसेस तुझ्या एरियात फुटल्या पाहिजेत, किमान 10 दुकानं फुटली पाहिजेत, निदान 10 लोकांची डोकी फुटली पाहिजेत, तो आपके बेटे को तो रोक रहे जाने से, ये क्या मामला है? जी। तो मेरे और देखे, बोले देखो शिवसैनिक है वो, उनका काम ही वही है, ये शिवसैनिक नहीं है, ये मेरा बेटा है। तो सर वैसा ही उनका तानाशाही के बारे में भी रवैया ऐसा, उनको क्या है ना, एक ऐसा तानाशाह चाहिए था जो उनका या तो आदेश माने वो या खुद ही बने। वो ही खुद बनना चाहते थे, मगर उनको मालूम था मुझे किसी भी हालत में ना मिलिट्री का सहारा मिलता है इंडिया में। इंडिया में मिलिट्री का रचना ही ऐसा है कि कोई बगावत नहीं होगी। जी सर, उसमें भी एक ऐसा गलत ये है कि हमारे मिनिस्ट्री में
एक मंत्री बने, पहले वो इसमें थे, रिटायर्ड हो गए मिलिट्री से और मंत्री बने। उनका बारे में कहा जाता था कि वो दिल्ली की ओर 1000 सैनिक लेके निकले थे कि सरकार ताबे में लेके क्रांति करने के लिए, मगर मिलिट्री के दूसरे लोगों ने ये किया उनको कि ऐसा कुछ मत करो, और उसकी पार्लियामेंट में चर्चा हुई हाँ ना, कि ये मिलिट्री क्यों आई, दिल्ली में मिलिट्री क्यों आ गई अचानक से। मेरे ख्याल 2012 की बात कर रहे हैं आप। मनमोहन सिंह की सरकार थी। क्यों आ रही है, और बाद में तो वो बीजेपी के मंत्री बन गए। हाँ, और मेरे ख्याल से शायद संरक्षण मंत्री ही बन गए राज्य, वीके सिंह सर। बीके से। तो ये वो बात छोड़ो, मगर बाला साहब जो तानाशाही चाहते थे उसमें भी ऐसा है कि वो तानाशाही भाई उन्होंने देखो इंदिरा गांधी के सामने सरेंडर कर दिया इमरजेंसी में। हाँ। उन्होंने कोई बगावत नहीं की, उन्होंने कोई खिलाफ बोला नहीं। जैसे ही उनको पता चला कि आपने कोई उठाने वाले हैं तो उन्होंने सीधा इमरजेंसी को पाठिंबा दे दिया। सर तानाशाह वही हो सकता है जो लड़के दूसरे तानाशाही को पराजित करता है जी। और एक परंपरा होती है हर एक देश की। तो आप मानते हैं पाकिस्तान सर, में परंपरा से तानाशाह आते रहे। आप मानते हैं मोदी जी की तानाशाही चल रही है, ऐसा लगता है आपको? सर ये बोलने के लिए ये जिंदा है, यही मतलब है कि तानाशाह नहीं है वो। मोदी जी के खिलाफ रोज ये सब बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। हाँ। राहुल गांधी से लेके उद्धव तक, संजय राउत से लेके सब कुछ। हाँ नहीं संजय राउत छोटा आदमी है, मगर ये उद्धव विद्धव है, पवार साहब है, ये सब उसको सर तानाशाह को तानाशाह बोलना आपको ओपनली अलाउड है, इसका मतलब वो तानाशाह नहीं है। आप कोरिया में जाओ ना, नॉर्थ कोरिया में उद्धव जाए वहां पे और बोले वहां के वो चंग चुंग चुंग कौन जो है उसको बोले कि तुम तानाशाह हो। किम जॉन क्या जो है वो, मैं चिंग चंग चुंग ही बोलता हूँ सब वो साइड के लोगों को, तो उसको बोले 2 मिनट में गोलियां चलेगी, कहानी खत्म। हाँ, तो वो तानाशाह होता है जी। सर। जो रोज इतनी गलत गलत बातें गालियां सुनता है, टीवी पे आते हैं, इनको टीवी अलाउड है, ये बोलते हैं मोदी मीडिया है, मोदी मीडिया है। सर आप टीवी पे देखेंगे तो इनके विधान ज्यादा आते हैं। हाँ। यूट्यूब में जो 10 लाख 20 लाख 25 लाख चल रहे हैं रवीश कुमार से लेके, वो सब तो मोदी जी के खिलाफ है, तो वो तानाशाह होते तो वो अलाउड करते क्या? बिल्कुल नहीं सर। ये तानाशाही भी एक बहकावा है लोगों को बहकाने के लिए कि भाई देखो तानाशाह है, ये तानाशाही तानाशाही करेंगे, फिर तुम्हारा स्वतंत्रता जाएगा। ये आदमी जो आम है उसकी स्वतंत्रता तो उसकी रोजी रोटी से निगड़ित है जी। उसकी स्वतंत्रता भाषण स्वतंत्र और ये जो लिखन स्वतंत्र है उससे निगड़ित है ही नहीं ना। और जिनको चाहिए वो तो बोल रहे हैं सर। तो बेसिकली ये कोई तानाशाह है ही नहीं। तानाशाह होते हैं ना तो अलग तरीके से ये होते हैं। और ईडी सीडी बीडी तीडी ये तो कांग्रेस ने भी किया है, कांग्रेस ने किया है ना, कनिमोली को डाला है, कलमाड़ी को डाला है, वो तो उनके लोग थे। ये कम से कम विरोधी पक्षों के लोगों को डालते थे, वो तो अपने ही लोगों को डालते थे और बाद में निर्दोष छूट गए सब। हाँ। है कि नहीं? तो ये सब पुराने रीत है सर। अभी ये अब्दुल्ला जो है हमारा फारूक अब्दुल्ला, हाँ है ना, तो उसको उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को शर्म आनी नहीं चाहिए। उनके जो शेख अब्दुल्ला पिता थे सर, 18 साल, कितने 18 साल वो स्वतंत्रता के बाद पंडित नेहरू के जमाने में जेल में रहे। क्यों? तो वो कश्मीर की मांग करते थे, वो कश्मीर की स्वतंत्रता की नहीं स्वायत्तता की मांग करते थे, जो अभी भी कर रहे हैं ये लोग। सर 17 साल आपने शेख अब्दुल्ला को अंदर रखा, ये तानाशाही थी कि नहीं थी? हाँ, तो उसको आज तो खुलेआम महबूबा मुफ्ती बोलती है कि कश्मीर के लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उनको कहाँ अंदर डाला है? उनको नजर कैद में रखा था, बीच में ज्यादा ही मचमच कर रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे जब, हाँ तो पत्थर मार रहे थे, मतलब तब थोड़ा दिन लगा था। मगर उनके ही पिताजी को फारूक अब्दुल्ला के 18-20 साल रखा ना अंदर। वो नेहरू की तानाशाही नहीं थी क्या? ठीक है नहीं? फिर अगर विरोधियों का आवाज दबाना ही तानाशाही है
वो सब करते आए हैं जी। उसमें कोई मोदी अलग कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। और उद्धव को भी सर क्या बोले भी तो क्या, हमको भी माफ करना चाहिए इनको। ये बोलेंगे कुछ काम नहीं किया तो वहां पे तो लंबी झड़ी लगी है, कितने कितने काम किए उसकी। काम करते हैं करके वो लोग दूसरे पार्टी से आ रहे हैं कि हम हाँ। मोदी जी के साथ में काम करना, क्योंकि मोदी जी काम नहीं मोदी जी के साथ काम के लिए कोई आता नहीं है, ये साले साथी होते हैं। उनको वहां पे सत्ता मिलेगी करके आ जाए या सत्ता से संरक्षण मिलेगा। आखिर बोले तो क्या बोले। हाँ बोलना तो पड़ता ही है, जी। बोलना तो पड़ता है, मगर ऐसा कोई महात्मा नहीं निकला कि जो काम मोदी का देख के जा रहा है वो सबको अब सत्ता ही देख के जा रहे हैं। मगर सर मुझे उद्धव की एक बात का समर्थन मैं करता हूँ। जी। कौन सी बात है मालूम है कि ये देश में वो क्या बोला कि एक पार्टी की सरकार नहीं होनी चाहिए, नहीं पार्टी की सरकार एक ही होनी चाहिए, ताकि बाजू बाजू वाले जो देश है सब हमारे खिलाफ है। हमारी सरकार मजबूत नहीं रहेगी तो देश में दुनिया में हमारी ताकत। इसके पहले देखा है ना लोगों ने, देश ने देखा ना क्या क्या हुआ यहाँ पे। हो जाएगा, कोई भी कभी भी आके बम फोड़ रहा है, कोई आके हमला कर रहा है, हाँ मुंबई नहीं अटैक कर रहा है। उसके लिए नहीं बोलूंगा, आज भी बम फूट रहे हैं, हमले हो रहे हैं, उसका नहीं कोई, मगर एक अंतर्राष्ट्रीय इमेज और एक अच्छा देश करके हमको एक पार्टी की सरकार होनी चाहिए। और वैसे भी इसमें दूसरी छोटी छोटी पार्टियां उनके साथ है ना, 38 पार्टियां हैं एनडीए में भी, इनके पास 26 है तो उनके पास भी 38 है, ऐसा उसमें कोई दिक्कत है। मगर अपोजिशन भी होनी चाहिए। अपोजिशन को आप बिल्कुल ही वाइप आउट कर देंगे तो फिर आम आदमी की तकरारें कौन सुनेगा। उसके लिए अपोजिशन जरूरी है, मगर वो अपोजिशन ये कीचड़ वाले अपोजिशन नहीं चाहिए। ये जो उद्धव वाली अपोजिशन है या पवार साहब की अपोजिशन है वो स्वार्थी अपोजिशन है, खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए, सत्ता के लिए ये कर रहे हैं। तो बाला साहब जिस तानाशाही का स्वागत करते थे वो उनकी अपनी तानाशाही वो गुड़ी करते थे, और ये जो है वो तानाशाही के खिलाफ बोलता है वो मोदी की है। मगर यही तो 24 साल सर इनके साथ रहे ना, 25 साल 25 साल कौन रहे, 25 साल में उनको तानाशाही नहीं दिखाई दी, अभी दिखाई दे रही है। तो बोले सर 14 से 19 तक ये भी थे ना, साथ में थे ना, अब भी 5 साल ना 4 साल, तो तब तानाशाही नहीं थी। मोदी के जमाने में भी ये थे ना जी। ऐसा बोलना पड़ता है, वो बोल रहे, उसको ज़्यादा राजनीति सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। मगर मैं बोलूँगा कि मोदी जी को भी 400 पार नहीं होना चाहिए, उनको भी 350 तक होना चाहिए, ताकि अपोजिशन भी बनी रहे। अपोजिशन होती नहीं है ना तो सर कैसा है कि कोई किसी की मानेगा नहीं, फिर आम आदमी का आवाज़ भी उठेगा नहीं, क्योंकि सत्ताधारी पक्ष का एक स्वार्थ होता है। तो हम मोदी जी को शुभेच्छा देंगे कि 350 तक आप पहुंचे। सत्ता तो उनकी 100% आने वाली है, वे एक वोट से भी आएगी तो सत्ता ही आएगी, पंतप्रधान तो वो बनने वाले हैं। मगर मैं चाहता हूँ कि अपोजिशन भी एकदम 400 पार नहीं होने चाहिए, 100-150 अपोजिशन भी होनी चाहिए। और महाराष्ट्र सर उसमें बहुत बड़ा हाथ बटाएगा अपोजिशन के लिए, ऐसा मुझे दिख रहा है। उसके बारे में अलग वीडियो करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा यही था कि आखिर बाला साहब जी को जो है तानाशाह पसंद था तो उद्धव जी को क्यों नहीं। आखिर उद्धव जी क्यों बोलते हैं कि गठबंधन की सरकार होनी चाहिए, मतलब बहुमत सरकार नहीं होनी चाहिए। ये सब बातों को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।